जी भाई, मैं सवाल आपसे तो पूछेंगे। थोड़ा ऊंची बोलना है आपने, ताकि आवाज वहां स्पीकर रख जाए, वहां तो जाए। जी पूछें भाई। अच्छा यार, लास्ट टाइम हमारी आपस में बात हुई थी कि हमने मतलब हमारा जो टॉपिक है वो फेमिनिज्म है, तो हमने फेमिनिज्म के ऊपर बात करनी कि बेसिकली ये फेमिनिज्म है क्या। तो मतलब आप करें स्टार्ट, फेमिनिज्म के बारे में आप क्या जानते हैं? यार फेमिनिज्म का जो कंसेप्ट स्टार्ट हुआ है ना पाकिस्तान के अंदर, देखेंगे तो ज्यादातर तो पाकिस्तान के अंदर काफी ज्यादा आपको पोस्टर नजर आएंगे लिखे हुए कि रोटी खुद बना लो, यानी कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, और तो बच्चे पैदा करने मशीन नहीं है। ऐसे काफी वर्गल यानी कि ना कंटेंट नजर आएगा। इसके पीछे की बेसिक वजह जो है ना, एक बुक है जो कि उस कोई स्टार्ट होने की वजह बनी। उस बुक का नाम है द सेकंड सेक्स। ठीक है, ये एक फिलोसफर थी, एक राइटर थी सॉरी, तो जिन्होंने 1949 के अंदर एक बुक लिखी थी, साइमोन इनका नाम है, राइटर का नाम। तो ये बहुत ज्यादा यानी कि खिलाफ थी कि जो एक मर्दों का एक राज चल रहा है ना, उसके खिलाफ उन्होंने कुछ ऐसी बातें की हैं ना जिसकी वजह से बहुत एक्सट्रीम लेवल तक फेमिनिज्म किया है। क्या नाम बताया आपने उसका? साइमोन। साइमन फ्रॉम वेयर? साइमोन कंट्री का नाम आई थिंक मुझे याद नहीं अभी, यानी यूरोपियन कंट्री थे कोई। से तो उसके अंदर देख सकते हैं कि उन्होंने कुछ जो बातें की है ना वो इतनी एक्सट्रीम लेवल की थी कि बंदा एक आम जो है ना मेल है उसके बिल्कुल अगेंस्ट की बात। ठीक है, उन्होंने कहा कि जो एक शादी करना ना ये भी एक जुर्म है, बच्चा पैदा करना एक लानत है औरत के ऊपर। ठीक है, उन्होंने ना खुद शादी की और ना ही किसी को शादी करने की मशवरा दिया। उन्होंने कहा शादी नहीं करनी चाहिए, उन्होंने सारी जिंदगी खुद शादी नहीं की। और बच्चा पैदा करना वो कहता है कि व्यक्ति की औरत के ऊपर एक लानत है, एक लानत के बराबर है कि औरत अगर बच्चा पैदा करती है। उसने कहा कि औरत है को उसको बच्चा पैदा करना नहीं करना उसकी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कोई मर्द या माशा नहीं कह सकता कि आपने बच्चा पैदा करना कि नहीं करना। फिर इसके बारे में उन्होंने अबॉर्शन का जो एक ना कंसेप्ट चला आ रहा है, जैसे राइट विंग और लेफ्ट विंग वाला है अमेरिका के अंदर, बाकी फ्रांस के अंदर कंट्रीज हैं, कुछ कह रहे हैं कि अबॉर्शन होना चाहिए, कुछ नहीं कह रहे हैं कि अबॉर्शन के अगेंस्ट हैं। ठीक है, इस तरह वो अबॉर्शन के हक में थी कि औरत जब चाहे अपना अबॉर्शन करा सकती है, जब चाहे वो अपने बच्चे को अडॉप्ट कर सकती है। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो एक घर है उसके अंदर राज होता है मर्द का। तो उन्होंने इसको मुकम्मल तौर पर उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल गलत चीज है, मर्द का राज नहीं होना चाहिए, औरत का होना चाहिए, क्योंकि औरत अच्छे तरीके से लेके चल सकती है। मतलब उसका कहना यह था कि मैट्रियोर्कल सोसाइटी होनी चाहिए, पैट्रियोर्कल सोसाइटी नहीं होनी चाहिए। जी बिल्कुल, यानी वो कंसेप्ट था कि जो मर्द है ना वो एक घर को अच्छे तरीके से नहीं चला सकते, एक औरत जो है ना वो अच्छे तरीके से चला सकती है। फिर उसने कहा कि जो मर्द है वो तो काम करते हैं लेकिन औरतों को काम करने की इजाजत नहीं मिलती। ठीक है, उनको वो इजाजत देनी चाहिए। फिर इसके अलावा उन्होंने और भी एक बहुत सी यानी कि बातें की हैं इसके बारे में, तो वो हम बात कर लेते हैं। उन्होंने कहा कि जो औरत है ना ये बच्चे पैदा करने की मशीन नहीं है। ठीक है, तो उसी का वो कंसेप्ट लेके पाकिस्तान के अंदर भी बहुत ज्यादा फेमिनिज्म जो फेमिनिस्ट चीजें हैं लोग हैं, तो वो इस चीज को लेके चल रहे हैं एक्सट्रीम लेवल पे। आजाद ख्याल जो लोग लिबरल किस्म के लोग जो हैं, मतलब इस तरह के वो। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सेकंड सेक्स के जो है ना बुक, इसके अंदर काफी डिटेल के अंदर बताया गया, इसके अंदर 700 कुछ पेजेस हैं इस बुक के। तो उसके अंदर सारा कुछ ये बताया हुआ है कि जो वुमेन है ना, यानी कि वुमेन राज जो है ना, वुमेन का जो एक ये कोई सिस्टम जो है वो होना चाहिए हर माशरे के अंदर, चाहे माशरा हो, चाहे मुल्क हो, चाहे घर हो, हर जगह पे औरत जो है ना उसको उसके ऊपर रखा जाए और मर्द को नीचे लेके जाया जाए। ठीक है, जो औरत को कहीं पिसा जा रहा है इतनी जल्दी, उसके ऊपर जुल्म हो रहे हैं, इस चीज को कम किया जाए, ये चीज थी। वकास साहब, हम आपकी तरफ दोबारा आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अली अब्दुल निज़ामी साहब। इनके पास भी मतलब फेमिनिज्म के टॉपिक में ये भी शामिल है, तो इनसे भी जान लेते हैं कि ये पाकिस्तान में फेमिनिज्म को किस अंदाज से देखते हैं। कि हर साल मतलब यहाँ प्रोटेस्ट होते हैं, औरतों के हाथ में वल्गर किस्म के जो प्ले कार्ड्स होते हैं जो कि हमारा माशरा इजाज़त नहीं देता। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, ये लास्ट टाइम इसकी ये वीडियो भी वायरल हुई थी। पाकिस्तानी लड़की थी जो कि रोड पे निकल आई थी कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी। तो इस पे काफ़ी डिबेट भी हुई थी, और इसका वो जो आई थिंक न्यूज़ रियल थी या फेक थी कि जेंडर जो है सेम जेंडर मैरिज कर सकता है। और उसके बाद ये भी सुनने में आया था कि ये न्यूज़ जो है ये दोबारा उन्होंने अपने बंद कर दी है। और इस्लाम में अगर
इस्लामिक व्यू पॉइंट से देखा जाए, क्योंकि पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है, जी बिल्कुल। इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि आप एबॉर्शन करें। जी एबॉर्शन इस तरीके से है कि अगर आपका वो जो बच्चा है वो नाजायज़ है, इस तरीके से जायज़ है। आई थिंक इसके लिए जारी नहीं, अगर आपकी जो वाइफ है ना, अगर उसकी डेथ का मामला हो कि वो मरने करीब हो, अगर बच्चा पैदा करे तो उस नहीं वक्त नहीं, जाए। अगर नाजायज़ है, हेल्थ इशू अगर यानी कि नाजायज तो वो जायज वो तो उलमा कराम ने फैसला करना है, बाकी ज्यादा तक मैंने सुना है कि वो कह रहे हैं अगर नाजायज भी हो ना फिर भी आप उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते बच्चे को, ठीक है। सही। उसकी आपको परवरिश करना माँ की जिम्मेदारी है। एक वाकया था कुछ ऐसा हाँ, वो कि हज़ूर औरत के पाक साथ, सल्लल्लाहु अलैहि हाँ वसल्लम के पास गई थी वो, मैं मैंने भी सुना था कि आगे थोड़ी सी इसकी मुझे पता है इसकी, कि वो उन्होंने मतलब कि कहा कि मैंने ज़िना कर बैठी हूँ, लेकिन अब उसका हमल जो है मेरे पेट में ठहर गया है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे से कोई मतलब कि आगे से कोई हाँ जवाब नहीं दिया, हाँ भी नहीं की, उन्होंने ना भी कहा नहीं था कि की। इसको यानी कि दूध पिलाया जाता है, जब हाँ, तक माँ दूध नहीं पिलाती इसके बाद जी उसके साथ वो किया जाता वाकया है मुझे भी याद आ गया कि मतलब वो औरत नबी वो पाक के पास गई थी, तो नबी पाक ने फरमाया कि मतलब आप इस बच्चे को पैदा करें, जब तक ये चलना शुरू नहीं कर देता, हाँ, अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो जाता, तब तक मतलब संसार के आपको अंदर सजा जो नहीं दी हाँ। जाती। जब ये अपने पैरों पे खड़ा हो गया तो फिर बाद में मतलब आपको इसकी जो है ना आगे सजा की लेकिन प्रोसीडिंग्स जब होंगी। वो अपने पाँव पे चलता है, माँ के दूध पीने के बाद जब अपने पाँव पे भी चलता है, लेकिन वो दोबारा फिर हजूर की बारगाह में पेश होती हैं। इससे आगे जो है ना वो मुझे कुछ ज़्यादा डिटेल में नहीं पता। जी इसके आगे अगर आपको नाजरीन, अगर आपके पास कोई इस तरह की डिटेल्स हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आप भी हमारे नॉलेज में इजाफा करने का एक बेहतरीन सोर्स बन सकते हैं। तो हम दोबारा वकास साहब की तरफ वापस आते हैं और इनसे फेमिनिज्म की जो वेव्स पाकिस्तान में टीवी चैनल्स पर बैठकर अक्सर मतलब वल्गर किस्म की डिस्कशंस होती हैं, जिस तरह के खलीलुर रहमान कमर है, इनके साथ भी एक दफ़ा वो वाक़या पेश आया था कि उन्होंने मुझे उसका एग्जैक्ट अभी नाम याद नहीं है, तो उनको मतलब वो जो है वो फेमिनिज्म के के मतलब बिल्कुल मुकम्मल तौर पर ऑपोजिट चलते हैं जो खलीलुर रहमान कमर है। तो उनकी पर्सनैलिटी के बारे में आप क्या जानते हैं, मतलब उनके ड्रामा से क्या लेसन सीखा है आपने? यार उससे यानी कि उनकी अगर माइंडसेट देखें ना, उनका माइंडसेट अपनी जगह ठीक हुआ, लेकिन उनके जो वर्डिंग का तरीका है या उनके बोलने का तरीका है या थोड़ा एग्रेसिव हो जाते हैं, जी तो वो मेरे ख्याल है इतना मुनासिब नहीं है, ठीक है। अगर वो इस तरह की कुछ चीज़ें यूज़ करेंगी तो वो मुनासिब नहीं है कि राइटर है हमारा, यानी कि ड्रामे लिखने वाला इंसान है, हमारे फेमस शख्सियात हैं, ठीक है। अगर वो इस तरह की बातें करेंगे तो हमारी हाँ, सोसाइटी के उनके ऊपर फॉलोवर हैं, उनको लोग सुन रहे हैं। अगर वही लैंग्वेज इस तरह की बैड लैंग्वेज यूज करेंगे तो फिर लोग उन्हें कहाँ सुनेंगे, जी और उनको कॉपी करेंगे तो इस तरह माशरा तबाही की तरफ बिल्कुल जाएगा। ऐसे ही है। बाकी हमारे जो आजकल ड्रामे चल रहे हैं, मूवीज चल रही है, उसके अंदर यानी कि जो फेमिनिज्म है इसको प्रमोट बहुत ज्यादा किया जा रहा है। जी फेमिनिज्म एक बुरी चीज नहीं है, लेकिन जो एक्सट्रीम लेवल की फेमिनिज्म है ना, यानी कि औरत आज है या वो तो बच्चा पैदा करेगी नहीं करेगी, मर्द को करीब आने देगी नहीं आने देगी, अपने हस्बैंड को आने देगी, इस तरह की जो बहुत ज्यादा ना चीजें एक्सट्रीम लेवल की हैं वो बुरी हैं। अगर हम ये कहते हैं ना औरत को पढ़ाई का हक है, वो अपनी स्टडी करे, हम तो आजाद दे रहे हैं, किसी लोग का है, ठीक है, वो अपनी जॉब करे, अपना जो उनका अपना मामला चलाए, लेकिन इस एक्सट्रीम लेवल तक लेके जाएं यानी न्यूडिटी और वर्गल चीजें की तरफ लेके जाएंगी चीजों, वो पाकिस्तान के अंदर काफी ज्यादा यानी कि नाजायज चीजें सफर की जाती है। ज्यादातर ये ना यूरोप के अंदर ज्यादा चीजें पाई जाती हैं। तो बाकी मैं आपको यही कहूंगा कि पाकिस्तान के अंदर जो आजकल ड्रामे बनते हैं या फिल्में बनती हैं, क्या ये आने वाले जनरेशन के अंदर ये फेमिनिज्म जो एक्सट्रीम फेमिनिज्म जो है, जो कि मुल्कों को तबाह कर सकती है, इसके बारे में क्या कहेंगे? ऐसा बाकी है कि इसका कोई तरह असर नहीं है? बाकी मतलब जो भी चीज़ हमें सोशल मीडिया पे दिखाई जा रही है, ये वक्त आने के साथ साथ ये अपने रिजल्ट्स बाद में शो करेगी, बिल्कुल करेगी। तो हम वापस मतलब दोबारा अली अदम निज़ामी साहब की तरफ आते हैं और फेमिनिज्म के बारे में उनसे ये सवाल करते हैं कि ये कहा जाता है कि जो औरतें हैं ये एक कमोडिटी हैं एडवर्टाइजमेंट की, कि मतलब अब जो 95% जो मोटर बाइक है ये हमारे मर्दों के इस्तेमाल में है, 5% औरतें सिर्फ यूज़ कर रही हैं। तो अगर आप टीवी चैनल पर देखेंगे तो उसकी भी एडवर्टाइजमेंट के लिए उन्होंने औरत का इस्तेमाल किया हुआ है। तो मतलब ये कहा जा सकता है कि औरतें एडवर्टाइजमेंट की एक कमोडिटी हैं। क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? इसके बारे में ये कहना चाहेंगे कि जी जो एडवर्टाइजमेंट है ना, अगर वो कोई देता है मर्द, ज़ाहिर सी बात है एडवर्टाइजमेंट का मतलब क्या है कि लोग उसको देखें, इंटरेस्ट करें उस चीज़ में, उस चीज़ को बाय करें, या कोई चीज़ अगर मतलब कि उन्होंने एडवर्टाइजमेंट सेलिंग की, मोस्टली सेलिंग की होती है, कोई अपनी प्रोडक्ट सेल करनी है किसी कंपनी ने, तो वो ज़ाहिर सी बात है उसकी कोशिश होती है कि पाकिस्तान के जो जो रुझान है ना, मतलब कि जो उनके मैन की जो है थॉट्स हैं, वो यही है कि कोई लड़की सामने जब आ जाती है, कोई वीमेन सामने आ जाती है, तो वो मतलब कि एक उनकी कोशिश होती है कि खूबसूरत तरीन जो लड़की है
उसको कहा जाए कि आप एडवर्टाइजमेंट करें हमारी चीज़ की, और लोग बड़ा उसको सीरियसली उस वीडियो को देखते हैं, उसको क्लिक करते हैं और मतलब कि जी देखना पसंद करते हैं, और लोग मतलब कि खरीदते भी हैं चीज़। जैसा इस चीज में इजाफा थोड़ा करूंगा, ये ना एक साइकोलॉजी भी एक हाँ है। हाँ, ठीक है, जैसे कि जो ना मर्द हजरात हैं वो अट्रैक्ट होते हैं वुमेन्स की तरफ। वुमेन्स ठीक की है, तरफ अगर एक मर्द ऐड कर रहा है ना मर्द के लिए, तो मर्द नहीं देखेगा नहीं उसको। ठीक है, देखेगा। उसकी साइकोलॉजी है, वो अट्रैक्ट होगा उसकी जो ऑपोजिट जेंडर है उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। इस वजह से वो ज्यादातर जो अगर मेल के बाइक यूज करें, बाइक के आजकल जिलेट जो है, रेजर है, जी जी मेल यूज करते हैं। ठीक जी है, जी 100% तकरीबन मेल यूज मेल करते यूज हैं। करते ठीक हैं। है, तो शेव वगैरह करने की जो है, तो अब वो देखते हैं वो वहां पे मेल नहीं होते, पहले मेल थे, अब वो मेल बिल्कुल खत्म होना शुरू हो फीमेल्स गए, आ गई फीमेल्स आ गई, जी, क्योंकि जो मेल है वो अट्रैक्ट होगा वुमेन की तरफ। वुमेन्स की ठीक तरफ है, उन्होंने साइकोलॉजी उन्होंने पढ़ ली कि मेल की साइकोलॉजी क्या है, चाहे जी। पाकिस्तान है चाहे बाहर है। हाँ, ठीक है, वो मेल की वेस्ट में भी इस साइकोलॉजी, तरह ही है। हाँ, तो वो औरत को लेके आएंगे ताकि औरत को देख के उनके प्रोडक्ट की पूरी वो एडवर्टाइजमेंट देखी। जी, ये इस चीज तरह बड़ी ही। इसके अंदर है। अच्छा पाकिस्तान में एक मिथ है कि मतलब जो औरतें हैं इनको मतलब इंफीरियर फील करवाया जाता है कि जो हमारे रिमोट एरियाज हैं उनमें उनको जो बेसिक उनकी एजुकेशन है उनसे भी इस वजह से महरूम रखा जाता है कि बाहर सोसाइटी ठीक नहीं है। तो क्या ये औरत जो है उसके जो बुनियादी हक है उसके खिलाफ नहीं है ये? यार ये अब डिपेंड करता है गवर्नमेंट के ऊपर। ठीक है, अगर आप इस तरह यानी कि तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते, औरत को महफूज नहीं आप फील करवा सकते, तो आपको चाहिए कि आप यूनिवर्सिटी बनाएं। ठीक है, बाकी कंट्रीज के अंदर भी हैं, पाकिस्तान के अंदर वुमेन यूनिवर्सिटी कितनी है। ठीक है, उनकी तादाद को बढ़ाया जाए, अलग यूनिवर्सिटी बनाई जाए, अलग स्कूल बनाया जाए। इसमें क्या है, वुमेन बना सकती है ना। बना सकती है। ठीक है, हम इतना डिफेंस के ऊपर इतना खर्चा कर रहे हैं, हम तलीम के ऊपर क्यों नहीं कर रहे, हम सेहत के ऊपर क्यों नहीं कर रहे। ठीक है, अक्सर जो औरतें हैं वो प्रेगनेंसी के करीब आती हैं तो उनको कोई बेड नहीं मिल रहा होता हॉस्पिटल के अंदर। ठीक है, वहां पे सेव नहीं है, अगर वो काम करने वाली वहां पे सेव नहीं है। ये हमारी जो ना एक कौम है, इनकी माइंड के अंदर इस तरह चला गया कि नेगेटिविटी चली गई हुई है। ठीक है, अगर ना भी एक और हरासा हो रही हो तो वो उसका गलत यूज भी कर लेती है आजकल। ठीक है, जैसे पाकिस्तान के अंदर आप देख सकते हैं, मीनार पाकिस्तान का वाकया हुआ था, वो एक टिकटॉकर थी, क्या थी, ठीक है, उसने पहले बुलाया कॉल करके, मैं वहां पे आ रही हूँ, आप आए मुझसे मिलने के लिए, वहां पे गए। ठीक है, उसने पूरा एक स्केच बनाया हुआ था, उस मुताबिक उसे लोगों ने निकाला भी वहां से, फैन पकड़ने के लिए मतलब। वहां से निकाला भी उसे कि आप जाएं, लेकिन वो फिर वहां पे आई है, क्यों, उसे अपनी इज्जत प्यारी थी। क्या है, अब जब ट्रेंडिंग आने के लिए, अपने फेम पाने के लिए वो इस तरह की निचली हरकत करते हैं, पूरे पाकिस्तान का ना नाम बदनाम किया है उसने। क्या है, उसके जो सब्सक्राइबर, जो उसके व्यूअर्स थे या उसके फॉलोअर थे, कम थे। उस वीडियो के बाद, हंगामे के बाद, पाकिस्तान उस लाज के बाद उसके मिलियंस में चले गए, लोगों ने उसे देखना बहुत पसंद कर दिया। ये चीज है ये पास में अभी मैंने देखा है यार, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, जी लेकिन प्राइवेसी का मसला ठीक है। हाँ, मतलब कि दोस्त भी हैं कह ले के, और उनका एक टिकटॉक चैनल था, तो अकेले वीडियो बनाते थे पहले, मेल था, तो मतलब कि इतने खास व्यूज भी नहीं थे और सब्सक्राइबर उसके जो फॉलोअर्स भी नहीं थे। तो जैसे ही उसकी शादी हुई तो उसने अपना मतलब कि शादी का वीलॉग डाला, उसने अपनी मतलब के अंदर फैमिली भी इन्वॉल्व की, और दूसरा अपनी वाइफ को भी इन्वॉल्व किया उसके अंदर वीडियो के अंदर। तो जैसे ही मैंने देखा ना, मतलब कि शादी के फौरी बाद जैसे ही उसके अंदर फीमेल ऐड हुई, एडवर्टाइजमेंट की बात कर रहे थे आगे, अब देखे ना, पहले था अकेला मैन, ना व्यू थे ज्यादा, ना लाइक्स थे, ना फॉलोअर थे। कॉमोडिटी वाली बात आ गई ना। अब वही वो जब उसकी मैरिज हुई है तो वो आफ्टर मैरिज मतलब कि जब उसकी वाइफ भी इंटर हुई है, उसकी पूरी फैमिली इंटर हुई है उसके अंदर, वीडियो के अंदर उसने दिखाया है, तो लोगों का जो साइकी की आपने बात की थी कि हमारी जो साइकी है इस तरह की बन चुकी है कि हम वीमेंस की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, मैन की साइकी ये है। आजकल का जो माशरा चल रहा है वो इसी तरह का ही है। अब वो मैं उसे देखा है कि मतलब कि उसके मिलियन सब्सक्राइबर हो गए हैं यूट्यूब पे भी। अभी ये पास की बात है, साल या आई थिंक 1.5 साल हो गया होगा ज़्यादा से ज़्यादा, तो उसके व्यूज भी बड़े जबरदस्त हैं, सब्सक्राइबर भी बड़े जबरदस्त हैं। जाफी साहब, आपने उसे मुबारक पहले दे दी है, इसलिए उससे सब्सक्राइबर बढ़े हैं। हाँ बाकी ये पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा हो गया है, जैसा कि हाँ अब ट्रेंड चल रहा था कि जो लोग हैं ना अपनी फैमिली का यूज कर रहे हैं व्यूज लेने के लिए, हाँ, सब चीजें के लेने के लिए। ठीक है, कोई पाकिस्तान के अंदर कंटेंट नहीं है। कंटेंट नहीं है। ठीक है, कोई नॉलेज की बात करते हैं, कोई लॉजिक की बात करता है, वो कोई भी नहीं सुनता आजकल। ठीक है, कोई फैमिली इन्वॉल्व कर ली, सोशियोलॉजी हो गई, ये वो, यानी किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे। हाँ ठीक है, लेकिन एक चीज इस तरह बन गई हुई है कि जब तक आप अपनी फैमिली को, वुमेन को ऐड नहीं करेंगे ना, वो ना वीडियो को देखेगा ना। और अगर हम आप तीन बैठे हैं, यहाँ पे एक लड़की बैठी होती ना,
तो यार हमारी वीडियो देखने वाले ज्यादा बंदे होने थे, आप इस चैनल को देखना देखिए, ठीक है, ऐसे ही है। अब देखें ना, आपने वो उसकी बात की कंटेंट की। अब मतलब कि आपके पाकिस्तान का नंबर 1 यूट्यूबर है डकी, बिल्कुल उसका किसी एक वीडियो में मुझे कोई एक कंटेंट बता दें, कोई एक कंटेंट हो उसकी वीडियो का। मैं कहता हूँ पता नहीं यार ये लोग कहाँ से आ जाते हैं, जो इनके कंटेंट देखते हैं, इनकी वीडियोस देखते हैं। मतलब कि घर का बता दिया जी, ये हमारी फ्रिज टूट गई, आज ये फ्रिज का दरवाजा लगा दिया, आज मैंने न्यू गाड़ी ले ली, आज मैं गाड़ी बाहर निकालने लगा हूँ, आज मैं गाड़ी वॉश करवाने लगा हूँ, आज मैं जी अपनी बेगम के साथ KFC जाने लगा हूँ। तो बस इस तरह के लोग कंटेंट देखते हैं। बस ये चीजें देख के ना हमने सोचा अगर लोग उनकी चीज देख सकेंगे, टूटी फ्री देख सकते हैं, तो हाँ। हमारा शायद कोई कंटेंट देख लें। हाँ, तो क्योंकि इसलिए हमने थोड़ा सा हमारी इस तरफ आए। हमने ये कोशिश की है कि मतलब कि एक डेली इंशाल्लाह आपके लिए वीडियो आया करेगी, जिसमें इसी तरह की डिबेट होगी। एक आपके जो है कोई ना कोई टॉपिक होगा, हाँ, या या- पॉलिटिकल साइंस रिलेटेड। जैसे कि पॉलिटिकल आज साइंस feminism के का- रिलेटेड होगा, इंटरनेशनल रिलेटेड होगा, इंटरनेशनल रिलेशंस के और आपका इंटरनेशनल लॉ के, CSS के हवाले से, PMS के हवाले से इंशाल्लाह इस तरह के हमारे टॉपिक आते रहेंगे, जो कि रोजाना डिबेट चलेगी। क्योंकि अभी जो है कि जाहिर सी बात है, इस पे जितनी भी सर्च की जाए बहुत कम है। कुछ नॉलेज हमारे पास है, कुछ लोग आपके पास है, कुछ और मतलब कि जो हमारे ऑथर्स हैं या स्कॉलर्स हैं उनके पास हैं। तो जाहिर सी बात है, इस तरह नॉलेज शेयर करने से बढ़ता है, नॉलेज पास रखने से कभी नहीं बढ़ेगा। बिल्कुल सही बात है। जैसे ही तो- हम शेयर करेंगे एक दूसरे से, अब 3 लोग बैठे हुए हैं, जो बात इसको पता थी वो मुझे नहीं पता थी, इन्होंने बताया मुझे भी पता चला, जो बात मुझे पता थी वो इनको भी नहीं पता थी। इसी तरह आपस में जब बैठते हैं, डिस्कस करते हैं, तो एक दूसरे का पता चलता है, बातें शेयर होती हैं। तो इंशाल्लाह मतलब कि हमारा ये जो है सिलसिला जारी रहेगा। हम वापस मतलब टॉपिक की तरफ आते हैं, तो जो टॉपिक हमारा फेमिनिज्म है, फेमिनिज्म मैं इसमें थोड़ी सी एडिशन करूंगा कि व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ फेमिनिज्म, कि बेसिकली फेमिनिज्म स्टार्ट कहाँ से हुआ है, सबसे पहला फेमिनिस्ट कौन है, ओरिजिन की बात करते हैं हम कि ये आज जो हमें फेमिनिज्म देखने को मिल रहा है आई थिंक ये- मेरा ख्याल है यार ये ना वेस्ट से आया है। बेसिकली कहाँ से निकला है। तो इसका मतलब मैं जो जानता हूँ मैं आपको बता देता हूँ, उससे जो क्वेश्चन अराइज हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मुझे को पता होगा तो इंशाल्लाह मैं आगे से जवाब दूंगा उसका। कि इसका जो ओरिजिन है ना, ये बिफोर क्राइस्ट है, कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले से इसका ओरिजिन है। तो कहाँ से स्टार्ट होता है जी, अफलातून के जिसको हम इंग्लिश में मतलब प्लेटो बोलते हैं, वो अपनी एक स्कीम ऑफ एजुकेशन देते हैं। वैसे एक जनरल नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि जो अफलातून है, प्लेटो हैं, वो सोक्रेटिस के शागिर्द हैं और अरिस्टोटल के टीचर हैं। तो वो अपनी एक स्कीम ऑफ एजुकेशन देते हैं। उनकी जो स्कीम ऑफ एजुकेशन होती है उसमें मतलब कि 1 साल से लेके 6 साल तक की उम्र तक जो बच्चा है वो स्टेट अपॉइंटेड मदर के पास रहेगा। तो वो उसकी परवरिश करेगी, वो उसको सब कुछ सिखाएगी और उनकी जो बहादुरी के किस्से हैं बच्चे को वो सिखाए जाएंगे। उसके बाद वो 6 साल के बाद 18 साल की उम्र तक उसको बेसिक एजुकेशन साइंस की और मैथ की, इसके अलावा कह लें आपके जो उनकी स्टोरीज़ हैं बहादुरी की वो साथ साथ चलती रहती हैं। 2 साल में उनका मतलब टेस्ट होता है, 18 से 20 साल तक 2 साल का जो है। जो फेल हो जाते हैं मतलब उनसे जो दूसरे काम है, फसलों में काम करवाना, क्लर्क वगैरह भर्ती कर लेना, या इस तरह के जो दर्जा चारम जिसे हम बोलते हैं, पास कर जाने वालों को वो आगे 10 साल के लिए 15 साल के लिए मज़ीद उनको पढ़ाते हैं। और इस दफ़ा डिफ़िकल्टी लेवल जो है ना, डिफ़िकल्टी लेवल जो है वो बढ़ा देते हैं। 35 साल की उम्र तक मतलब वो दोबारा फिर उनको एडवांस मैथमेटिक्स, एडवांस साइंस उनको पढ़ाई जाती है। तो इस तरह मतलब जब 35 साल मुकम्मल हो जाते हैं तो एक दोबारा फिर टेस्ट होता है। जो पास होने वाले होते हैं उनको आगे प्रमोट कर दिया जाता है और जो फेल हो जाते हैं उनको मिलिट्री में भर्ती कर लिया जाता है। तो आगे हम इसकी फेमिनिज्म के साथ इसका क्या टच है, फेमिनिज्म के साथ इसका टच ये है कि जब जो प्रमोट हो जाते हैं, प्रमोट होने वाले जो हैं वो लड़के भी हो सकते हैं, प्रमोट होने वाले लड़कियां भी हो सकते हैं, और जो पीछे
रह गए जो मतलब कि जो दूसरा फेज था फौज में जाने वाले, जो फेल हो गए फौज में चले गए, तो उसने ये नहीं कहा था कि फौज में सिर्फ लड़के ही जाएंगे, उसने कहा था कि फौज में लड़कियां भी जाएंगी। इस तरह राइट ऑफ इक्वालिटी उनको मिला कि प्रॉपर उनको, मतलब सिर्फ ये नहीं हुआ कि सिर्फ जो बॉयज़ हैं वो फौज में जाएंगे, गर्ल्स नहीं जाएंगी। इसके बाद जो आगे किंग बनना है आगे फाइनल, जिसको वो टर्म यूज़ करते हैं फिलोसफर किंग, तो 35 साल की उम्र के बाद जब दोबारा 15 साल के लिए उनको आगे ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाता है कि जो आगे एग्जिस्टिंग किंग्स पहले हैं उनकी वो कंपनी में रहें ताकि वो अपनी पर्सनैलिटी को पॉलिश कर सकें। 15 साल तक वो उनकी कंपनी में रहते हैं। तो वो जितने ज़्यादा लोग पास होकर पीछे से गए होते हैं, वो उनकी तादाद काफ़ी ज़्यादा होती है और उनमें से किसी एक ने फिलोसफर किंग बनना होता है जो उनका ऊपर हेड होगा। तो जो पास होने वाले जितने भी, जो 35 साल की उम्र के बाद जितने भी लोग पास करके गए हैं, वो सारे तो फिलोसफर किंग नहीं बनेंगे ना। वहाँ उनका एक इंटेलेक्चुअल लेवल का मतलब एक एग्जामिनेशन होगा, या समझ ले वोटिंग होगी कि हम में से कौन है जो जिसकी पिकिंग पावर ज़्यादा है या जिसमें लीडरशिप क्वालिटीज़ ज़्यादा हैं। तो वो जिसमें लीडरशिप क्वालिटीज़ ज़्यादा हैं वो लड़की भी हो सकती है और लड़का भी हो सकता है। तो इस तरह ये कंसीडर किया जाता है कि जो फिलोसफर किंग है वो लड़की भी बन सकती है ऑन द बेसिस ऑफ हर इंटेलेक्चुअल, और एक फिलोसफर किंग जो है वो एक लड़का भी बन सकता है। तो इस तरह मतलब फिलोसफर किंग, इसमें ये कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी कि सिर्फ बॉय बनेगा गर्ल नहीं बनेगी। तो इस तरह जो राइट ऑफ इक्वालिटी था उसकी इंटेलेक्चुअल की बुनियाद पर कि लड़की भी एक जो है फिलोसफर किंग बन सकती है। तो इस तरह जो प्लेटो है उनकी जो स्कीम ऑफ एजुकेशन है जो उन्होंने थ्योरी दी थी, तो उनकी थ्योरी के मुताबिक ही वाज द फर्स्ट फेमिनिस्ट कि जिसने औरत को ये राइट दिया था कि वो एक कंट्री की या एक मुल्क की मतलब फिलोसफर किंग बन सकती है। तो ही वाज द फर्स्ट मैन हु डिस्क्राइब अ गर्ल एज अ फिलोसफर किंग। तो इसमें कोई किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शन नहीं थी। इसमें अगर आपने कोई कुछ क्वेश्चन जनरेट हुआ है तो आप कर सकते मैं हैं। इसमें थोड़ा ये कहना चाहूंगा कि जो आपने बात की ना, जो फेमिनिज्म की, ये वहां पे आई थिंक फेमिनिज्म को उसने इसलिए यूज किया कि उनको इक्वालिटी देने के लिए गर्ल्स को, ठीक है। लेकिन अब की जो फेमिनिज्म की मैंने बात की, या सेकंड सेक्स जो एक बुक है उसकी बात की है, ठीक है। तो सैमून की बात मैंने की है, जो एक वुमेन एक यानी राइटर है जिन्होंने ये बुक लिखी है। तो उनकी जो एक ना फेमिनिज्म है, वो उनको राइट देने के लिए नहीं है, बराबरी देने के लिए नहीं है, उनको ऊपर रखने के लिए, मर्दों से ऊपर रखने के लिए, ठीक है, एक्सट्रीम लेवल तक जाने के लिए है, जी ठीक है, मास्टरी के अंदर बिगाड़ पैदा करने के लिए है। तो जो अब देख सकते हैं ना हम पाकिस्तान के अंदर फेमिनिज्म है, वो प्लेटो वाली जो फेमिनिज्म है वो नहीं है। वो ऐसी फेमिनिज्म है जो माशरे को तबाह कर रही है, जी जो आपस में लड़ाइयाँ करवा रही है, ठीक है। अक्सर अब पाकिस्तान के अंदर देख सकते हैं कि जिस घर के अंदर औरत कमा रही है ना, जी तो वहां पे जो मर्द की इज्जत नहीं है, ठीक है। अगर मर्द कमा रहा है तो मर्द फिर भी औरत की इज्जत कर रहा है। तो ये एक फेमिनिज्म जो है ना, एक स्टेप बाय स्टेप एक्सट्रीम लेवल तक जा रही है। तो वो फेमिनिज्म अच्छी थी, हम उसको सपोर्ट करते हैं। लेकिन ये वाली जो है ना, लड़ाई झगड़े वाली, औरत को कहना कि आप अब बात किसी नहीं मानी, मर्द की बात नहीं मानी, अपने हस्बैंड की बात नहीं माननी, आपका हक क्या, बच्चा रखे ना रखे, ये वो पता नहीं क्या क्या चीजें, ठीक है। आप चाहे तो गर्ल्स के साथ शादी कर लें, आप चाहे बॉय के साथ शादी कर लें, चाहे करें ना करें, एक्स्ट्रा जो भी चीजें है। तो ये अलग चीज है। वो आपकी एक बात अच्छी है जो प्लेटो वगैरह ने की है, जिसको मैं एग्री करता यार ये हूँ। जो आपने जो फेमिनिज्म, पॉइंट बयान किया, मतलब हम अब इसको वाइंड अप करते हैं, और जो लास्ट है मतलब आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया। अब हम चलते हैं अली अदर निज़ामी की तरफ और इनसे पूछते हैं कि ये किस तरह से फेमिनिज्म को वाइंड अप करते हैं। फेमिनिज्म को इस तरह वाइड अप करते हैं यार, जो इसके बारे में मैंने सुना था ना कि ये जो जैसे ये मतलब कि दुनिया ये जब ये स्टार्ट हुई थी, दुनिया नहीं सॉरी कह लें कि कायनात, कायनात कह लें, या एक मुझे वर्ड नहीं याद आ रहा, ये ट्राइबल सिस्टम से पहले जो सिस्टम था, तो मतलब जंगलात में लोग रहते थे। जंगलात में जब लोग रहते थे, तो उस वक्त ये पेट्रियार्कल और हाँ मैट्रियार्कल जी का जी बड़ा कॉन्सेप्ट था जी कि जी जो मैट्रियार्कल है इसका जो है ना मतलब कि होल्ड होना चाहिए घर के ऊपर। जी, मैट्रियोर्कल में आ जाता है कि हाँ, औरत राज। औरत राज आएगा। जी ये फेमिनिज्म जो वर्ड है ये बहुत पुराना है। ऐसे ही बिफोर क्राइस्ट है। हाँ, ये अभी की इजाद नहीं है, ये बहुत पुराना है। ये तकरीबन काफ़ी सौ साल पहले की बात है ये, जब ये मतलब कि मैट्रियार्कल का कंसेप्ट आया था कि औरत का राज होना चाहिए। और उसी के बाद ही ये मतलब कि प्लेटो ने अपना नज़रियात दिए, राइट के लिए दिए थे। और हाँ जी, बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि जो एवोल्यूशन ऑफ स्टेट में ये पढ़ा हाँ था हाँ हमने हाँ
कि जब ये मतलब दुनिया स्टार्ट हुई है, जिस तरह से हम बहुत जी, जी, पीछे जी। चले जाएं तो सबसे पहले जो सोसाइटी थी वो मैट्रियोर्कल सोसाइटी थी कि जी, जी। औरत राज था। औरत राज इस वजह से था कि मतलब किसी को अपने एग्जैक्ट फादर का नहीं पता था। जी, राइट। ठीक है, तो वो प्रेगनेंसी के बाद फादर छोड़कर चले जाते थे, तो बच्चे जो हैं वो औरतों के पास ही रहते थे, तो इस तरह से औरत राज था। उसके बाद मतलब एवोल्यूशन होता है और जो सोसाइटी है वो पैट्रियार्कल हो जाती है, ठीक है, कि मर्द राज शुरू हो जाता है। उसके बाद हम मतलब काफ़ी ज़्यादा अब हम मॉडर्न एज की बात करें तो फेमिनिज्म हम मुकम्मल तौर पर मतलब आपके सामने डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन हम आप नाज़रीन को ये बता दें कि ये हमने इसकी कोई मुकम्मल तौर पर कहीं से इंटरनेट से कहीं कोई तैयारी नहीं की, या हमने यूट्यूब से कोई इसकी वीडियो नहीं देखी। हमने मतलब जो इधर से मतलब एनालाइज किया है, मुआशरे में रहते हुए जो चीज़ें देखी, अचानक हमने कैमरा सामने रखा है और आपस में हम बैठ गए और इस मतलब अपने जो आइडियाज़ हैं, अपने जो ख्यालात हैं, जो अब तक हमने यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, यूनिवर्सिटी से सीखा है, तो वो इधर कैमरा लगा के हमने इधर बयान कर दिए हैं। आप हमें मतलब इंस्ट्रक्शंस दें। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मतलब हम जो मुकम्मल तैयारी के साथ इस जो सफ़र को जो हमने स्टार्ट किया है, इस सफ़र को जो पाया तकमील तक बहुत अच्छे तरीके से हम पहुंचाएंगे इंशाल्लाह जी। जज़ाकल्लाह। अरे हुण कैमरा चलदा होया मेरा।